और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दर संशोधन के लिए अब कल से संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। नारी शक्ति वंदन एक्ट परिसीमन से जुड़ा हुआ है। पहले जनगणना के बाद परिसीमन तय था। जनगणना में देरी के चलते अब संशोधन की तैयारी की जा रही है और अब इसी के चलते अब जो है ये विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें इस विषय को लेकर चर्चा की जाएगी। तो संशोधन के लिए कल से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है और नारी शक्ति वंदन एक्ट के परिसीमन से जुड़े हुए विषय पर इस सत्र के दौरान चर्चा की जाएगी, क्योंकि पहले जनगणना के बाद परिसीमन तय था, लेकिन अब इस पूरे विषय को लेकर सदन के अंदर चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा समझाने का प्रयास करते हैं। दरअसल नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के पास इसको संसद से पास किया गया था। 2023 में ही सदन में मंजूरी यहाँ पर दी गई थी और इसी के साथ ही संशोधन के लिए अब कल से जो है इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो नारी शक्ति वंदन क्या है, इसको लेकर अब तैयारी की जा रही है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद से पास हो चुका है, लेकिन अब इसको लेकर चर्चा की जानी है, क्योंकि 2023 में ही दोनों सदनों से इसको लेकर मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन अब कल से जो विशेष सत्र का आगाज हो रहा है उसमें परिसीमन के मुद्दे से जुड़े इस विषय को लेकर भी अब चर्चा की जानी है, क्योंकि जनगणना की शुरुआत हो रही है। पहले फेज की जनगणना की शुरुआत अब दिल्ली में हो रही है और उससे पहले परिसीमन को लेकर अभी जो तैयारियां चल रही हैं, जो ये पूरी चर्चा चल रही है, इसको लेकर ये सत्र काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इधर आपको ये भी बता दें कि लोकसभा की सीटें 543 थी। एक्ट में 2 बड़े संशोधन किए गए हैं और सरकार की एक बड़ी प्लानिंग है। संसद में सरकार अब जो विधेयक है वो ला सकती है, हालांकि इसे दोनों ही सदनों से पहले ही पारित जो है वो किया जा चुका था। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि महिला आरक्षण पर उत्तर वर्सेस दक्षिण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर विपक्षी दल जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध भी इसको लेकर कर रहे थे और एक तरह से विपक्ष इस पूरे मामले पर एक अलग गुट में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। दक्षिण के 5 राज्यों को 66 सीटों का फायदा होगा। इसी के साथ ही परिसीमन के बाद बहुमत का आंकड़ा 409 तक बढ़ेगा। उत्तर भारत के राज्यों से ही सरकार बन सकती है, दक्षिण भारत की सीटों के बिना सरकार बन सकती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लक्ष्य है सरकार का, वो जो लक्ष्य है वो अब दक्षिण के किले को भेद रहा है। यहाँ पर अगर हम इस पूरे गणित की बात करें तो हर राज्य की सीटों में 50% तक की बढ़ोतरी होगी, यानी कि सीधा फायदा सरकार को पहुंचेगा। ये भी सरकार की मंशा है। महिला आरक्षण के बाद सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को फायदा पहुंचेगा। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80 से बढ़कर 120 हो जाएगी। परिसीमन के बाद यहाँ का ये पूरा का पूरा गणित बदलता हुआ दिखाई देगा। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट है 48 से बढ़कर 72 सीटें यहाँ पर की जाएंगी और यहाँ पर भी परिसीमन की वजह से सीटों का आंकड़ा बढ़ेगा। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर भी लोकसभा सीट 42 से बढ़कर 63 यहाँ पर हो जाएगी और इसी के साथ साथ बिहार की बात करें तो लोकसभा सीट 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी। तो पूरा का पूरा जो समीकरण है वो यहाँ पर बदलता हुआ जरूर जो है वो दिखाई देगा। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर भी ये जो आंकड़ा बढ़ेगा 39 से बढ़कर 59 तक यहाँ पर लोकसभा सीटों का आंकड़ा पहुँच सकता है, यानी कि सीधे तौर पर सरकार को काफ़ी ज़्यादा राहत यहाँ पर मिलेगी। लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने का जो प्रस्ताव है वो भी यहाँ पर रखा गया है। इसी के साथ ही राज्यों के लिए लोकसभा की 815 सीटों का भी प्रस्ताव रखा गया है। 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी प्रस्तावित हैं यहाँ पर और इसके साथ ही बात करें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस बदलाव से राज्यसभा में भी सीटों की संख्या बढ़ने वाली है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। मौजूदा संसद में महिलाओं की स्थिति की बात करें तो महिला सदस्य लोकसभा में अभी 74 हैं और राज्यसभा की बात करें तो अभी महिला सदस्यों की गिनती 41 है। तो यहाँ पर भागीदारी भी महिलाओं की बढ़ेगी। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया और महिला विरोधी बताया। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि देश की आधी आबादी सब देख रही है, विपक्ष को जवाब मिलेगा। विपक्ष पर
जातीय राजनीति करने, महिलाओं के मुद्दे को नजरअंदाज करने का भी आरोप यहां पर लगाया गया है। तो मनोज तिवारी ने यह बड़ा बयान दिया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर जातीय राजनीति करने का आरोप लगाया है। महिला आरक्षण विधेयक के पास होने के बाद परिसीमन को लेकर चर्चा होनी है और इसमें अमेंडमेंट्स होने हैं और इसी को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस खासकर विरोध कर रही है और कहा जा रहा है कि इसके लिए एक साझा रणनीति के तहत इस मसले को फ्लॉप किया जाएगा। कांग्रेस का आरोप है कि जो 840 सीटें 543 से बढ़ाकर करने की कोशिश हो रही है वो दरअसल 2029 की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और कई बार के सांसद मनोज तिवारी दिल्ली से। मनोज जी, कांग्रेस का आरोप है कि आप महिला आरक्षण को पॉलिटिकल बना रहे हैं और इसका लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। महिला आरक्षण तो महिला आरक्षण है और पॉलिटिक्स में महिलाएं 33%। अगर 100 सांसद हो तो 33 महिलाएं भी हो, 100 विधायक हो तो 33 महिलाएं भी हों, 100 पार्षद हो तो 33 महिलाएं भी हों। पार्षद वगैरह में तो फिर भी वो किया गया है, लेकिन ये बात वही समझ सकता है जो सही मायने में सर्व समाज को, हर कम्युनिटी को, समाज के हर वर्ग को समान अधिकार देने का इच्छा रखता होगा। मनोज जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसी में आप रोटेशन में कर दीजिए, अलग से परसीमन करके आप कहीं ना कहीं क्षेत्रीय विभेद पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर भारत में आप मजबूत हैं, दक्षिण में एकदम कमजोर हैं। क्षेत्रीय ये सोच कितनी खतरनाक है कि क्षेत्रीय वो लोग विभेद पैदा करें जो इस तरह की बात कर रहे हैं। वहाँ भी जहाँ पे किसी भी क्षेत्र में अगर एक लोकसभा सीट पे 14 लाख 15 लाख से ज़्यादा लोग हैं तो सांसद कैसे न्याय करेगा। ये भी कहना है कि जो महिला आबादी है वो सारी चीज़ों को देख रही है तो बाकी दल भी इसके समर्थन में आए। कैमरा जर्नलिस्ट महबूब खान के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।